हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक तो तुम लोगों को इतना कुछ जानना है भाई, ठीक है। किसी किसी ने जेन्युइनली क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मतलब बाकी वीडियोस जो मैंने डाली हुई है उस पर आप कुछ भी पूछ रहे हो, ठीक है। तो ऐसे फालतू क्वेश्चंस का ना मैं आंसर नहीं दूंगी ऑब्वियसली कि क्या हम आपसे मिल सकते हैं। अरे भाई तुम आओ तो पहले, तुम खुद नहीं मिलना चाहोगे मुझसे, तुमसे डबल सीनियर हूँ मैं, पता है तुमको। तो जो भी मैंने पोस्ट डाला था उस पर क्वेश्चंस आए थे, कुछ पहले से थे कि जिनके मैंने आंसर्स नहीं दिए थे या दिए थे बट ठीक से वो समझ नहीं आता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस का आंसर करने का ट्राई करूँगी। और कुछ दो तीन, मतलब वैसे तो सारी चीज़ें यही हैं जो तुमने पूछ ली हैं, बट वैसे कुछ क्वेश्चंस जो कि मुझे लगे थे वो मैंने अपनी साइड से ऐड कर लिए। तो जस्ट लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, नाम वाम मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे लगा तुम लोगों के लिए करना ठीक रहेगा। तो मुझे अभी आता नहीं है कि कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि तुम लोगों को बस तुम्हारे आंसर्स मिल जाएँ। तो पहला क्वेश्चन है कि एडमिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगता है। तो यार देखो, पहले तो एक बात मैं बता देती हूँ कि मुझे ना ये पता नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम पे जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जॉइनिंग में और जो चॉइस फिलिंग का पूरा रहता है फिर कॉलेज आ जाता है, तो कॉलेज अलॉटमेंट और जॉइनिंग में टाइम था, ठीक है। जो मेरे टाइम पे तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अभी जस्ट कॉलेज अलॉट हुए होंगे और फिर जॉइनिंग होगी उनकी तुरंत से। तो मैं थोड़ा लेट भी हो गई हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। लगभग मतलब मिनिमम है 6 घंटे, क्योंकि एक तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको तुम्हें फिल करना होता है, प्लस कुछ कुछ इतने महान लोग होते हैं, ठीक से पता नहीं होता उनको कि जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। तो वो फिर आ जाते हैं, फिर यहाँ से ढूंढते हैं कि कहीं फ़ोटोकॉपी हो जाए, तो वो सारी चीज़ों में टाइम लगता है। तो यही है कि टाइम लगता है अपना खाना वाना लेकर के आना, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, हम भूखे रह गए थे। शाम मतलब मैं सुबह निकली थी 11 बजे घर से और मैं वापस गई हूँ 8 बजे पहुँची हूँ, मतलब यहाँ से मैं फ्री हो गई थी एट 7 PM के आसपास। तो तुम देख सकते हो कि टाइम लग जाता है, बट हाँ अगर चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे कि जो भी अलग अलग जगह पे, जैसे कि हॉस्टल का फॉर्म फिल करना है उसके लिए किसी के और के पास जाना है, फिर कुछ फॉर्म्स हैं जिन पे साइन कराना है तो उस पर्टिकुलर इंसान का वेट करना पड़ता है, फिर वो साइन करते हैं, तो वो चीज़ एक रहती है। दूसरा क्वेश्चन है मेस फीस। तो मेस की फ़ीस अभी 3400 है, बट ये हर साल बढ़ जाती है, तो शायद इस बार भी फिर से वो अब बढ़ने वाली है, तुम लोग आओगे तो वो 35 हो जाएगी। तो मेस की फ़ीस इतनी ही रहती है, ठीक है, और 100 रुपीज़ ऐड होने जाते हैं। दूसरा, मेस का खाना कैसा है और टिफ़िन सर्विस है या नहीं। देखो, मेस का खाना जब तुम आओगे तब थोड़ा अच्छा बनेगा, मतलब बहुत अच्छा नहीं बनेगा पर अच्छा बनेगा थोड़ा थोड़ा, जो तुम्हें लगेगा कि अभी ऐसे ही है, क्योंकि ये ना मेरे साथ हुआ था। मैं यहाँ आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा भी क्या, थोड़ा टेस्ट अलग रहता है तो हम स्टार्टिंग में, पर फिर तुम बाद में जब खाओगे तुम्हें ऐसा लगेगा, अगर तुम्हारी आंख बंद कर देना और तुम्हें कोई खिलाए तो तुम्हें सारी सब्ज़ी एक जैसी लगती, तुम उस सब्ज़ी का जो अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है ना वो भी गायब हो जाता है इनके खाने में। मतलब तुम्हें अगर कोई सच में आंख बंद करके कुछ खिला देना तो तुम नहीं बता सकते कि ये क्या है, मतलब कि ये गोभी है भिंडी है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा समझ लो तुम, ठीक है। तो खाते हैं, लेकिन मैं भी खाती हूँ, खा ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा थोड़ा बहुत बाहर से खा लेते हैं, बट येस टिफ़िन सर्विस अब अवेलेबल है, पहले बिल्कुल नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो तुम लोग बहुत लकी हो कि इस बार टिफ़िन है, और जहाँ तक मुझे टिफ़िन सर्विस के रिव्यूज़ मिले हैं तो वो अच्छा खाना है, मतलब घर जैसा लगता है, जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती हैं वैसा खाना वो रहता है। तो तुम लगा लेना। ये क्वेश्चन है, एफिडेविट कॉलेज में बन जाएगा या फिर हमें तहसील से बनाना पड़ेगा। तो एफिडेविट कॉलेज में बन जाता है। मुझे इतना कुछ याद नहीं है अपने टाइम का, बट मुझे ये पता है कि ये डॉक्यूमेंट मैंने नहीं बनवाया था और ना ही मेरे पूरे उसमें कहीं था ये डॉक्यूमेंट। और जो काउंसलिंग का पूरा फॉर्म वाला होता है उसके अंदर ही एक पेज था, उसमें वो एफिडेविट ही था, वो तुम्हें फिल करना होता है, वो देते हैं, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। देन हाउ मैनी हॉलीडेज़ आर गिवन। तो यार देखो, जो भी हॉलीडेज जैसे स्कूल में रहते थे ना वो वैसे हैं, बट जैसे कुछ कुछ हैं, जैसे कि अभी गणेश चतुर्थी आ रही है तो उसका नहीं है छुट्टी, ठीक है। तो दिवाली, होली पे तो तुम्हारे हॉलीडेज़ हैं कि जितने दिन की है उतना ही रहता है। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, सब पे ऐसा ही है, ठीक है। ईद हो गया, लेकिन तुम्हारा समर वैकेशन 15 दिन का है, वो तुम्हारा फिक्स हॉलीडे है, और विंटर वैकेशन 10 दिन का वो रहता है।
और अब तुम्हारे बैच पे डिपेंड करता है कि वो तुम दिवाली में कितनी छुट्टी करोगे, होली पे कितनी छुट्टी करोगे, वो सिर्फ तुम्हारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो बंक लगता है तो उसी के अकॉर्डिंगली दूर वाले बच्चे घर जा पाते हैं, वरना एक जो पास वाले होते हैं 1 दिन की छुट्टी में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बंक लगता है, बट बैच में होते हैं कुछ अलग टाइप के लोग, उनको वैसे छुट्टी करनी होती है, बट जब बंक लगेगा तब उनको क्लास जाना लगता है बाद में, क्योंकि उनकी अटेंडेंस नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज़ें भी हो जाती हैं। तो यार ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि तुम्हें कितनी छुट्टी, फिर तुम अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखो और छुट्टियों पे चले जाना घर। ए, आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलाउड इन फर्स्ट ईयर एंड कैन वी ब्रिंग कूलर्स इन फर्स्ट ईयर। तो देखो, कूलर्स तुम ला सकते हो, एक रूम में 2 कूलर आ सकते हैं, आराम से चला भी सकते हो, और एक भी ले सकते हो मिलकर के। कैटल्स अलाउड है। सर्दियों में हीटर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ना तुम 2 कैटल भी चला दोगे ना, 2 कूलर चल जाते हैं, बट 2 कैटल चला दोगे ना तुम एमसीबी गिर जाती है। मत ही लाना ज़्यादा चीज़ें। तो जैसे तुम कूलर ला सकते हो, कैटल ला सकते हो, और इंडक्शन मत लाना, बस दैट्स इट। और क्या चाहिए तुम्हें? प्रेस ला सकते हो तुम, या तो वो ले आना, ठीक है। इज द यूनिफॉर्म फॉर फर्स्ट ईयर गर्ल्स? येस, देयर इज़ यूनिफॉर्म फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ। यू हैव टू वियर, लड़कों को वाइट शर्ट, वाइट पैंट एंड ब्लैक शूज़ फॉर्मल, ठीक है। और पैंट शर्ट भी उनका फॉर्मल वाला होना चाहिए, चिपके नहीं अलाउड है, तो प्रॉपरली होना चाहिए। गर्ल्स के लिए वाइट कुर्ता, नी लेंथ, वाइट सलवार विथ स्कूल वाले शूज़ ब्लैक, मरून दुपट्टा, वी शेप, यू हैव टू वियर दैट। एंड जो एप्रन तुम्हें पहनना है वो भी नी लेंथ होगा। आगरा से हो या इधर वाले साइड से हो तो वहाँ पे नी लेंथ नहीं मिलेगा, यहाँ पे आकर के ले लेना, क्योंकि यहाँ के जो शॉप्स हैं उस पर नी लेंथ एप्रन मिलता है। और ड्रेस में क्या आता है, दैट योर हेयर्स नो बैंग्स, यू हैव टू प्लेट योर हेयर्स, ठीक है। गर्ल्स के लिए तो यही है। एंड फॉर बॉयज़ इतने बाल रख रहे हैं, ठीक है, और ये नहीं रहना है। हॉस्टल में भी यू हैव टू वियर नी लेंथ कुर्ता, ठीक है, फॉर गर्ल्स। एंड बॉयज़ भी अभी जीन्स वगैरह, ना तो बॉयज़ है ना गर्ल्स है, कुछ भी फैंसी कपड़े लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यू ओनली हैव टू वियर फॉर्मल्स। तुम मार्केट जा रहे हो, तुम कहीं भी जा रहे हो, यू हैव टू वियर ओनली फॉर्मल्स, ओके, बिकॉज दिस इज़ द रूल एंड यू हैव टू फॉलो दैट। कॉलेज के आसपास मार्केट कितनी दूर है? तो 15 मिनट तो तुम्हें लगते हैं, 15-20 मिनट मार्केट जाने में तुम्हें लगेंगे हॉस्टल से। एंड मार्केट ठीक है, सब कुछ है मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ 15-20 मिनट लगते हैं। और जो आधा रास्ता है वो थोड़ा सा खाली है, तो रात को लड़कियाँ 8 बजे से ज़्यादा लेट तो ना करें। मैं भी नहीं करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आया है, बट कभी लेट नहीं किया, बिकॉज वो सेफ़ नहीं है, ओके। तो जैसे कि ना अब जब हम आए थे उस टाइम पे तो हम ही आखिरी बैच था, मतलब आखिरी बैच इन सेंस कि हम 4th नंबर पे आए, ठीक है। तो तब तक ये हॉस्टल खाली ही था, मतलब हमारे लिए जगह थी। फिर अभी 23 बैच आया तो उसमें ट्रिपल सीटर रूम दिया हुआ है कुछ लोगों को, जो जल्दी आए थे उनको डबल ही मिला है। तो तुम कोशिश करो कि तुम जल्दी पहुंच जाओ हर जगह, और मतलब हॉस्टल के लिए तुम जल्दी ही कर लो ताकि तुम्हें रूम मिल जाए, क्योंकि अभी हमारे जूनियर्स में कुछ ट्रिपल में रहे थे, कुछ डबलेट में रहे थे, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट ट्रिपल तो मिलेगा। और लड़कों में भी सेम चीज़ है। बच्चों ने ना, मतलब तुम लोगों ने ना, जिसने भी, आई मीन सब ने नहीं, बट फिरोज़ाबाद को नीचे रखा, बांदा को ऊपर, ठीक है, तुम्हारी चॉइस फिलिंग में। आई डोंट नो वाई, बट तुमने करा और वो तुम्हें मिल गया, क्योंकि अगर फिरोज़ाबाद ऊपर रहता तो वो मिलता। बिकॉज मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन करें तो फिरोज़ाबाद इज़ मच बेटर देन बांदा, ठीक है। इसके बहुत सारे डिफरेंसेस, एक तो ये है कि अगर से चॉइस भी किस हिसाब से रहनी चाहिए ना कि तुम किधर से हो, क्योंकि वो आता है पूर्वांचल साइड में। तो अगर तुम इधर वाले साइड से हो, आगरा वाले आसपास के साइड से, तो तुम्हें बांदा के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा नहीं है। तुम घर से कॉलेज, कॉलेज से घर डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, ठीक है, और दूर है, ये पास है। और प्लस दूसरी और भी चीज़ कि वहाँ मतलब वो बिल्कुल ऐसे जंगल में है, मतलब कि वहाँ, यहाँ तो फिर भी डेवलप्ड है। यहाँ का जो रास्ता सुनसान भी है ना, वो सुनसान नहीं है, बीच में घर है, दुकानें हैं, कैफ़ेज़, सब चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सिटी से बाहर है, सिटी पर ही है। और इतनी अच्छी जगह पे है ना कि अगर तुम अपने व्हीकल से आ रहे हो तो बिल्कुल हाईवे पे है कॉलेज, मतलब हाईवे से जस्ट तुम्हें एक टर्न लेना है और कॉलेज आ गया। तो पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि बांदा फिरोज़ाबाद। एक तो देखो मुझे भी नहीं पता है, बट जितना मैंने पता करा तो मुझे सबने यही कहा है कि बांदा से बेटर इज़ फिरोज़ाबाद, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि बुलंदशहर या जो भी नए अभी वाले जो कॉलेजेस हैं, जो अभी खुले हुए हैं, जहाँ पे कोई सीनियर नहीं है, या फिर जो 21 वाले जो कॉलेजेस हैं,
उसमें जाएं या पुराने में जाएं, तो देखो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है भाई। MBBS इतनी बड़ी है, तुम खुद देखो ना। पर देखो चीज़ें हैं, सीनियर से तुम्हें बुक्स नहीं मिलेंगी, तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा वहाँ पे। देखो लड़कियों का तो नहीं होता इतना बॉन्ड, बट लड़कों का बहुत अच्छा बॉन्ड रहता है अपने सीनियर से। तो मतलब जितने वो अपने दोस्तों के साथ नहीं घूमते, उतने वो सीनियर्स के साथ नहीं घूमते, तुम ऐसे समझ लो, ठीक है। और बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो वो चीज़ है। फिर जो तुम्हारा जो पुराने कॉलेजेस हैं, उसमें अगर स्टडीज़ के बेसिस पे देखेंगे तो सारे इक्विपमेंट्स हैं, स्पेसिमेंस हैं, कैडवर्स हैं। तुम नए कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे तुम्हें ये नहीं मिलेगा। बट अब वो नया कॉलेज अच्छी जगह पे है, तो एक दिमाग में ये रहता है कि यार मैं अच्छी जगह पर ही जाऊँगा, बच्चे तो आ ही जाएंगे, सामान तो आ ही जाएगा। तो वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या मैं ऐसे तुम्हें अपने ऊपर थोड़ी ले लूँगी मैं, कि हाँ मैंने बोला था कि तुम यहाँ चले जाओ, तुम चले गए, वहाँ जाके तुम मुझे गाली दे रहे हो कि यार ये तो गलत फंस गए हम। तो ये चीज़ मैं नहीं करूँगी, ठीक है। तो तुम लोगों के ऊपर है। बाकी मैंने बता दिया कि यार फिरोज़ाबाद अच्छा कॉलेज है, स्टडीज़ के मामले में वो बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इतना स्ट्रिक्ट है, मैंने तो साफ साफ बताया हुआ भी है वीडियो में कि कितना स्ट्रिक्ट है ये कॉलेज। बड़ी आज कि मुझे MP का कॉलेज मिला है और मैं UP की रहने वाली हूँ, तो क्या मुझे बॉन्ड सर्विस ईयर्स को देखते हुए MP को चूज़ करना चाहिए? देखो पहले तो मुझे ये नहीं पता कि MP में बॉन्ड है या नहीं, बट UP में बॉन्ड है। दूसरी चीज़ ये देख सकते हो कि UP में PG की सीट ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियस है जहाँ से तुम MBBS करोगे वही स्टेट तुम्हारा पार्टिसिपेट होगा स्टेट काउंसलिंग में, और वहीं से ही तुम्हें PG करना है। तो बेटर है कि तुम ऐसे स्टेट में रहो जहाँ PG की सीट ज़्यादा हैं, तो आ सकते हो तुम UP के कॉलेज में, ठीक है। अच्छा वहाँ पे बॉन्ड 1 साल का है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, तो 1 साल 2 साल क्या ही फ़र्क पड़ता है। जहाँ PG की सीट ज़्यादा है वहाँ पे जाना इज़ मच बेटर, मुझे ऐसा लगता है। कॉलेज सिटी में है या सिटी से दूर है, तो कॉलेज सिटी में ही है, नहीं है इतना दूर, और नहीं लगेगा कि तुम्हें वो बिल्कुल बाहर है। अब पूरा सिटी ही ऐसा है, ठीक है, तो उस सिटी के कंपैरिजन में वो पूरा सिटी ऐसा ही है, वैसा ही उस जगह में ही कॉलेज है। मार्केट में नहीं है बस कॉलेज, मार्केट दूर है। क्लास देखो जो फर्स्ट राउंड हो जाता है वो तो तभी कह देते हैं कि फिर अभी तुम आ जाओ क्लास, बट कुछ मत आना, बस अपना रूम अलॉट करवा के चले जाना, ठीक है। 3 रख रहे हैं क्या पता 4 लोगों को रखते हैं, तो तुम अपना रूम अलॉट करवा लेना। और क्लासेस सेकंड राउंड के बाद स्टार्ट होती हैं, सेकंड राउंड के बाद क्लासेस सीरियसली स्टार्ट हो जाती हैं, मॉप अप तक वेट नहीं किया जाता है। तो अभी अपना सामान वामान मत ले करके आना, सारे प्रोसीजर्स कर लो, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लो, हॉस्टल ले लो और फिर आराम से घर चले जाओ। सेकेंड राउंड में वैसे भी तुम ऑलमोस्ट सभी फिल करते हैं अपग्रेड करने के लिए, तो वो तो होता है नहीं होता वो डिपेंड करता है, सब करते हैं। तो तब तक तुम अपने घर पे रहो आराम से। एफिडेविट कॉलेज में नहीं बनता है, वो पहले से बना हुआ होता है, कोई अटॉर्नरी नहीं बैठते हैं। जिम कितना दूर है देखो, 10 मिनट, आई थिंक 10 मिनट दूर है जिम जाते हैं 2 जिम है आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है वहीं पे ही जाते हैं बॉयज़ लोग। कॉलेज में तो जिम नहीं है, अभी तो नहीं है, फॉर्म फिल करा है। जिम के इक्विपमेंट्स मिलते हैं हमारे हॉस्टल में, मतलब गर्ल्स को, शायद बॉयज़ का मुझे आइडिया नहीं है, मिलते होंगे या फिर बॉयज़ वैसे ही बाहर जाते हैं, बट गर्ल्स हॉस्टल में इक्विपमेंट्स मिलते हैं, एंट्री करके तुम ले सकते हो और वर्कआउट कर सकते हो। बालकनी ना यहाँ किसी भी रूम में नहीं है, छत है, एक छत है, ओके। जो अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आना चाहते हैं वो ला सकते हैं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लाइब्रेरी है, और एग्ज़ाम टाइम पे इतनी भरी होती है कि तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, फिर तुम पहले से जाओगे और बुक करके आओगे उसको, और ऊपर से वहाँ जाने का ना अलग ही स्ट्रगल है, इतना ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए। कैंपस टूर में मैं भी नहीं गई थी लाइब्रेरी दिखाने। सिंगल रूम तो तुम्हें यहाँ पे किसी भी ईयर में नहीं मिलेगा, इंटर्नशिप तक नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में कोई फैसिलिटी तो नहीं है, ग्राउंड है, खेल लो तुम उसमें, ऐसा सच कुछ नहीं है कॉलेज में। हाँ बैडमिंटन नेट लगा रखा हुआ है, तो वो बैडमिंटन कोर्ट बन गया है, और फुटबॉल ग्राउंड में भी मतलब लगे हुए हैं। हॉस्पिटल कितना दूर है, हॉस्पिटल 3-4 किलो, अरे देखो जहाँ मार्केट है ना वहीं हॉस्पिटल है, तो जितना दूर मार्केट है उतना दूर हॉस्पिटल है। 15-20 मिनट लगते हैं, और बस से जाते हैं तो हाँ इतना ही लगता है दोनों रास्ते से। सिक्योरिटी मनी कब आती है, तो सिक्योरिटी मनी एकदम एंड में आएगी, ऑल इंडिया वाली तो जल्दी आ जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट आती है वो तो। बट जो सिक्योरिटी मनी होती है वो कॉलेज के अकाउंट में आ जाती है, बट कॉलेज वाले हमें देने में 1 साल लगा लेते हैं आराम से, क्योंकि कुछ शायद फॉर्म होता है जो बच्चे भरते नहीं हैं। अब तुम 100 के 100 भर दोगे उसको, तभी जाके वो सबको मिलेगी, एक भी नहीं भरेगा तो वो किसी को नहीं मिलेगी, तो वो रहता है। हाँ एग्ज़ाम फ़ीस लगती है, जो कि शायद नहीं, मुझे नहीं पता था, मतलब जो एडमिशन फ़ीस है और जो तुम्हारी ईयर वाइज फ़ीस है वो अलग है, ठीक है, एकेडमिक फ़ीस अलग है, लेकिन एग्ज़ाम फ़ीस 13,500 ये तुम्हारी एग्ज़ाम फ़ीस है, तो ये भी लगती है, हर साल लगती है एग्ज़ाम से पहले, तभी तुम्हें तुम्हारा एडमिट कार्ड मिलता है, ओके। या दैट्स इट।
सब जान लिया ना तुम लोगों ने। अब जो भी नहीं भी जाना है ना, जो भी रह भी गया है, तो चुपचाप से ना आ जाओ और यहाँ आके भी कुछ चीज़ें जान लो कि तुम्हें सब पहले से ही बताना है। मैंने सब कुछ बता दिया है। अब मेरा ना सिर मत खाना, कमेंट्स में भर मत देना कि यार और भी चीज़ें, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और कुछ तो इतने नालायक हैं कि मैंने वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने जो चीज़ें बताई हुई भी हैं वो ही पूछ रहे हैं। मतलब ये नौटंकी तो मत ही क्या करो यार। आई थिंक मैं यार अभी भी मैं पंखे के बिना मेरे बाल ऐसे चिपक रहे हैं, पता है कितना पसीना आ रहा है मुझे। बना रही हूँ ना यार, उस वीडियो को देख लिया करो यार, एक बार उसमें देख तो लो कि बस टाइटल देखा और पूछ लिया, और फिर मैं बताती भी हूँ। और कुछ तो इतने वो है ना, मतलब सब्सक्राइब भी नहीं करना है तुम्हें यार। मैं वैसे भी बोलती भी नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, क्योंकि वो तो तुम तभी करोगे ना जब तुम्हें अच्छा लगेगा, तो वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर मैंने मेहनत करके कुछ बनाया है, तुम उस वीडियो को तो देखो एटलीस्ट, फिर तो क्वेश्चन पूछो। मैं वीडियो में भी बताऊँगी, फिर मैं कॉमेंट में भी सेम चीज़ लिख रही हूँ, तो आई थिंक ये गलत बात है। तो जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो मैंने कर दिए हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।